हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पे एक रेडमी का जो हमारा फ़ोन है Y2 मॉडल है, डेड कंडीशन में आया हुआ है। जब इसमें हम चार्जर लगाते हैं तो देखो क्या कंडीशन है। जैसे हमने यहाँ पे चार्जर लगाया, कोई भी एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं हो रही है। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं और देखो यूएसबी चार्जर में भी कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, 0 ठीक है। तो कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब हम इसमें पावर बटन प्रेस करते हैं तो ऊपर में एलईडी ब्लिंक करती है, दिख रहा है। वाइट एलईडी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। जब छोड़ दिया कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। तो इस कंडीशन को हम देखेंगे और इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता है इस बोर्ड में। यहाँ पे बोर्ड एकदम फ्रेश है, कोई भी काम नहीं हुआ है। सबसे ज़रूरी ये है इसमें चेक करना कि पहले इसका ये पोर्शन खोलना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम खोल लेते हैं और देखो ये वैसे इसमें कम से कम पेज थे तो हमने आसानी से इसको ओपन कर लिया। अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे और माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाएंगे कि इसमें बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कितनी आनी चाहिए और क्या रीडिंग होनी चाहिए। तो माइक्रोस्कोप हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये बैटरी कनेक्टर सामने नज़र आ रहा है। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज पे कर लेते हैं और उस कंडीशन में हम जो है बैटरी कनेक्टर पे पहले हम चार्जर इन करेंगे। बोर्ड में पहले हम चार्जर इन कर लेते हैं। चार्जर कनेक्ट कर लिया और अब जो है बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। इस बैटरी को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये निकल गया। यहाँ पे देखो ये हमारा ग्राउंड पोर्शन है। हमारा जो है एक आईडी थर्मल की लाइन होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इस पर बैटरी के पॉजिटिव पे 0.9 वोल्टेज आ रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि आईडी पे 1.8 और थर्मल पे 2.7 आना चाहिए। तो ये फॉल्ट कंडीशन है इसमें, ये फॉल्ट का कंडीशन है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इस कंडीशन में हमें पीएमआई को चेक करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है नहीं आ रहा। आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा होगा, दिख रहा है 5 वोल्ट इन हो रहा है, 4.1 वोल्ट। और यहाँ पे आईसी ऑन नहीं हो रही है, पीएमआई काफ़ी लो वोल्टेजेस आउट कर रही है। चलिए ठीक है, इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं और इसकी हम डायोड वैल्यू चेक करके दिखाते हैं आपको क्या है। बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे 438 और आईडी थर्मल पे 449, यानी कि पिन तो कनेक्टेड लग रही है, ठीक है। पिन कनेक्टेड है लेकिन आईसी वर्क नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, हम आईसी को निकालते हैं, बोर्ड को निकालते हैं और देखते हैं आईसी के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो है बोर्ड के अंदर में देखिए कोई भी काम हुआ नहीं है, अभी फ्रेश बोर्ड है, पतरा वगैरह सब लगा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम पीएमआई चेक करेंगे। और ये बता दूं मैं, ये मोबाइल बोर्ड में किसी भी प्रकार का ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा है, मतलब पोर्ट नहीं बना रहा है। इसका मतलब है कि फाइनली ये बोर्ड डेड ही है। जो है पीएमआई को पहले हमें चेक करना होगा। तो हल्का सा इसे हम क्लीन कर लेते हैं और सबसे पहले ये वाला जो पतरा है इसी को हमें निकालना होगा, क्योंकि इसी के अंदर में यहाँ पे पीएमआई लगा होता है। तो इसीलिए हम इसे जो है निकालेंगे और फिर बाद में जब इस पर फिंगर लगाएंगे हम, तो उसके लिए यहाँ पे टेप लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर का ये पोर्शन होता है। और इसको निकालते समय हम बिल्कुल हल्के हाथों का प्रयोग करते हैं, टाइटली एकदम नहीं निकालेंगे इसे हम। अभी आप देखो यहाँ पे पीएमआई सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले हम फिज़िकली देखेंगे कोई कंपोनेंट टूटा हुआ या बर्न किया हुआ तो नहीं है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट हमें नहीं लग रहा है। 2 कंपोनेंट ऐसे डाउटफुल नज़र आ रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग आ गया हो। तो देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये वीपीएच की लाइन है, वीपीएच की लाइन में भी हम देख लेते हैं, कॉइल पर शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ना ही ये नोड लाइन शॉर्ट है, ना ही हमारी वीपीएच। अब हम वीपीएच की जीआर चेक करेंगे। रिवर्स बायस में हम वीपीएच की जीआर जो है चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये वीपीएच की कॉइल है
यहाँ से भी VPH एंटर करती है IC के अंदर में, और ये भी हमारी VPH की ही कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो रिवर्स बायस में 200 की GR ये सही नहीं है, ये 200 की GR जो आ रही है रिवर्स बायस में ये सही है। आउटपुट लाइन है LED का, एनोड का, और ये हमारी इनपुट है, यहाँ पे भी 200 का GR है, और फॉरवर्ड बायस में 2300 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये GR हमें सही नहीं लग रहा है, जबकि ये 300 तक होना चाहिए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड को निकालेंगे और उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि OBP IC जो है हमारी वो ख़राब हो गई हो। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की जो ये IC है, पहले हम इसमें पावर दे के दिखाते हैं आपको कि पावर कहाँ तक पहुँच रही है, और GR जो है वो ख़राब जो हुई है उसको भी सही करना ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले प्रोटेक्शन डायोड को निकाल लेते हैं ताकि GR हमारी सही हो जाए, उसके बाद हम जो है आगे पावर दे के भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा डायोड रीडिंग है वो 300 350 होता है, ये 200 आ रहा है, ये सही नहीं है। और फॉरवर्ड बायस का कंडीशन तो सही है क्योंकि उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे और फिर इसकी हम डायोड वैल्यू यहीं पे चेक कर सकते हैं। डायोड के नीचे साइड में जो कि हमारा VPH होता है, VPH की GR हम चेक कर लेंगे। अभी ये देखो हीट कंडीशन में 200 के ऊपर आ रहा है। अब ये ठंडा होगा तो कंफर्म है कि 300 जाएगा। तो ये तो सिंपल ट्रिक है, सबको पता है कि ये रीडिंग यहाँ से ख़राब होती है तो उसको सही कर लिया जाता है इस तरह से डायोड को रिमूव करके। तो ठीक है, ये तो हमारा रीडिंग जो है अभी हीट कंडीशन में 274 जा रहा है, ये 300 के ऊपर जा चुका है। इसका मतलब है जैसे ही बोर्ड थोड़ा सा ठंडा होगा ये रीडिंग 300 पार कर जाएगी। तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देखिए 300 से ऊपर हो गई। ठीक है, 310 चला गया। थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हीट है अभी भी, लगभग 60 डिग्री पे हीट है ये अभी। जब तक इसको 40 के नीचे ना आने दें, 40-30 के नीचे आ जाए, 40 तक ये मान के चलिए 40-35 पे नॉर्मल हो जाएगा। 300 350 जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी GR जो है प्रॉपर परफेक्ट हो गई। अब जो है इसे एक बार हम फिर से पावर देके चेक करते हैं। थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे पावर देंगे और दोबारा से हम इसको चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ऑन होने लगे बोर्ड, क्योंकि ये भी हो सकता है रीज़न इसके पीछे का कि इस GR की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। अब बता दें रेडमी का फ़ोन है, अगर बैटरी इसकी डिस्चार्ज भी होगी तो भी ये मोबाइल जो है डिस्प्ले देगा विदाउट बैटरी। तो उसी को हम चेक करेंगे। देखिए इसमें हम चार्जर लगा लेते हैं अब, और बैटरी नहीं लगाएंगे, पहले केवल हम चार्जर लगाएंगे और देखते हैं फ़ोन वाइब्रेट करता है नहीं करता है। तो फ़ोन में अभी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इसमें हम एक बार बैटरी भी लगाते हैं। USB चार्जर में देखो कोई भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है और LED भी ग्लो यहाँ पे नहीं कर रही है, यानी कि सेम कंडीशन है। तो ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं वोल्टेज लेवल पे। GR तो हमारे यहाँ पे सही हो गई। सबसे पहले यहाँ से जो 5 वोल्ट इन हो रही है, ये कितनी है अभी, ये 3.3 वोल्टेज है। ये थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप है।
3.1। अब ये VPH की जो पावर बनती है कॉइल पे, ये 3.5 बन रहा है और इनपुट हो रही है 3.1। बैटरी को भी हम निकाल देते हैं एक बार, अब देखते हैं 2.7। यहाँ पे देखिए VPH की जो जो हमारी V बस की सप्लाई है वो धीरे धीरे ड्रॉप दिख रही है, धीरे धीरे देखिए चार्जिंग की सप्लाई ड्रॉप हो रही है, अप डाउन। ऐसा हो सकता है जैक की प्रॉब्लम से। तो एक बार हम जैक को रिफ्रेश करके देखिए 3.89, ठीक है। यहाँ पे VPH की जो पावर है वो कितना है कॉइल पे 0.9। ये VPH ड्रॉप है, अभी V बस लगी हुई है, IC में कोई हीटिंग नहीं है, VPH यहाँ पे पूरी तरह से नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे VPH जो है नहीं बन रहा, यहाँ पे एंट्री हो रही है VPH चार्जिंग से नहीं हो रहा है, चार्जिंग से VPH नहीं बन रहा है। इस IC में यहाँ पे एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए इधर तो वोल्टेज है, OBP IC से पास होके वोल्टेज जो है 0.9 ही IC के अंदर में जा रही है। ये OBP IC हमारी जो है ख़राब हो चुकी है, 4.2 को इधर 4.2 में रेगुलेट नहीं कर रही है। दिख रहा है आपको, ये OBP IC के अंदर में प्रॉब्लम दिखा। यहाँ से वोल्टेज 4.2 ऊपर इस IC को पास करके यहाँ पे जाना चाहिए, तो जो कि 0.9 है, और इसीलिए यहाँ पे VPH भी बन नहीं रहा है। जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से VPH हमारा जो है यहाँ पे बन रहा है। ऐसा इसलिए कि बैटरी की पावर भी कम होगी, इसीलिए हमारा ये फ़ोन जो है बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा होगा। तो देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको। जैसे हम बैटरी को चेक करेंगे तो बैटरी की पावर भी 3.5 के समथिंग ही होनी चाहिए। देखिए 3.5 वोल्टेज बैटरी की भी है। तो यहाँ पे फॉल्ट मिल गया कि OBP IC जो है इसकी ख़राब हो चुकी है। तो इस IC को जो है हम चेंज भी कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं बाईपास करके। तो ये तो सिंपल है। पहले हम इसको जो है एक जंपर से सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक जंपर उठा के हम इस कैपेसिटर पे ऐड करेंगे। तो इस IC को भी हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कंटिन्यूटी रेंज पे करेंगे मल्टीमीटर को और देखेंगे कि इसमें कैपेसिटी ग्राउंड इधर है और इसमें ग्राउंड इधर। तो यहाँ से एक जंपर यहाँ पे लगाना है। तो चलिए जंपर कर देते हैं। यहाँ पे एक जंपर छोटा सा, और ये काफ़ी सिंपल केस है। इसमें तो प्रॉब्लम लग रहा है मुझे है ही नहीं कुछ, OBP IC ही डैमेज है और VPH की GR बिगड़ी हुई थी, तो उसको भी हमने सही किया। तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि ट्रेसिंग नहीं आता है, तो फिर वो IC चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें पहले चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम IC की तरफ काम करते हैं। तो अभी जो हमारा ये जंपर हो चुका है, और जंपर के बाद जो हम फिर इसको बोर्ड में लगा देते हैं और चेक करते हैं कि अब जो है चार्जर लगाते ही ये वाइब्रेट कर रहा है क्या फ़ोन, ऐसा होगा अब। तो इसका मतलब है कि मोबाइल हमारा ओके है। और बैटरी कनेक्टर पे जो हमारी ID थर्मल पे वोल्टेज आनी चाहिए वो आनी चाहिए चार्जर लगाते ही। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 20 वोल्ट पे कर लेते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आया नहीं आया। तो अभी भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो यहाँ देखो आप, पावर 1.1 वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ID थर्मल पे पावर नहीं है, यानी कि हमारी जो PMI है वो ऑन नहीं हो पा रही है और ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है। अभी 3.2, VPH 0.5 नज़र आ रहा है, VPH 0.5, ये 3.3 हो गया। जो यहाँ पे 4.2 था वो 3.3, यानी कि साफ है कि OBP IC बाईपास करने के बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये रजिस्टर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर 3.3 जा रहा है, 3.2 जा रहा है, तो यहाँ पे VPH कम बन रहा है, ऐसा होगा। लेकिन अगर ये 5 वोल्ट बन रहा था अभी, और 5 वोल्ट सप्लाई जब हम यहाँ दे रहे हैं, तो ये ड्रॉप होने का रीज़न हो सकता है कि ये जो रजिस्टर है ये ख़राब हो चुका हो। तो इसको भी हम जो है पहले तो हम इस पर नहीं, सबसे पहले हम काम अब यही करेंगे
कि पावर जब आईसी के अंदर यहाँ जा रही है तो ड्रॉप क्यों हो रही है। तो हम डीसी से भी देख सकते हैं लगा के, पावर यहाँ पे दे के देख सकते हैं कि ये पावर जो है ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पावर जो है ड्रॉप। वैसे तो एक्चुअल में दिख ही रहा है, डीसी की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पावर हमारी पहले 5 वोल्ट आ रही थी, 4.2 के समथिंग आ रही थी, अभी जो है कम हो गई। ठीक है, हम चार्जर को एक बार निकालेंगे, फिर दोबारा से लगाएंगे और फिर चेक करेंगे तो 2 वोल्ट, फिर धीरे धीरे 1.6 ये ड्रॉप हो रहा है। अभी 3.6 हो गया, यहाँ पे भी 3.6, 3.5, VPH 0.5। तो ये पावर ड्रॉप हो रही है और VPH नहीं बन रही है। अभी VPH का GR हम फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये केस जो है PMI का लग रहा है हमें, देखिए GR 300 के समथिंग ही है, फॉरवर्ड में भी सही है। तो इस कंडीशन में हम PMI को अब निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। तो चलिए PMI IC को हम निकाल लेते हैं और जंपर को भी हटा देंगे, क्योंकि हमारी OBP IC ड्रॉप कर रही थी तो ड्रॉप हो रहा था। OBP IC की वोल्टेज ड्रॉप इसलिए हो रही थी आउटपुट में क्योंकि PMI पे लोड की वजह से PMI ख़राब हो गया है। आगे पता चलेगा PMI ख़राब है या नहीं है, हमें एक बार यहाँ पे PMI चेंज करना है बस। उसके बाद हम देखेंगे कि PMI के अंदर में कोई पैड जो है वो मिस तो नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार कि कोई PMI के अंदर में पैड मिस हो गई, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आएगा। इनपुट सप्लाई मिस होगी या आउटपुट सप्लाई में कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो भी ऐसा होता है। फिलहाल अभी में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं दिखा, तो इस कंडीशन में यही डाउट है पूरा कि PMI जो है वो गया हुआ है, क्योंकि आउटपुट ही नहीं जनरेट हो रही है। तो PMI सबसे पहले बदलेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। देखिए लोड जैसे यहाँ पे पड़ रहा है PMI का, तो OBP IC का आउटपुट जो है वो ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे PMI IC जो है वो निकल चुकी है और एक न्यू PMI IC जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वो PMI IC जो है वो हमारी जो IC है 8952 भी हो सकती है और 8940 भी लगा सकते हैं हम। दोनों में से कोई भी IC यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो कोई भी IC यहाँ पे हम लगा सकते हैं, दोनों में से, दोनों सेम IC होती है 8952 और 8940, इसलिए हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी IC को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा क्लीन करेंगे। और काम करने के बाद कोई डाउट ना बने, इस वजह से हम थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, ताकि बाद में कोई डाउट ना रहे। ऐसा ना हो कि IC लगाने के बाद फिर हम वोल्टेज ड्रॉप मिले तो फिर हम परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, क्लियर कट एकदम। तो यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा हम इसकी ट्रेसिंग और करेंगे, अभी दिखाते हैं कैसे करेंगे। इसको पहले हम क्लीन कर लें। ठीक है, ये हमारा हो गया। हल्का से इसे हम सुखा लेते हैं। बोर्ड का बैक साइड पूरा पैक है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, पावर लगा के थोड़ा सा बहुत ठंडा हो जाए, बोर्ड हल्का सा हीट है, फिर हम पावर लगा के देखेंगे कि अभी OBP IC ड्रॉप कर रही है नहीं। इससे कंफर्म होगा कि हमारा जो OBP IC जो है वो ऐसा तो नहीं है वो लोड पड़ने से ख़राब हो गई हो। तो हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि OBP IC हमारी सही है नहीं है। और उसके बाद जो है हम आगे काम करेंगे। तो तब तक हम यहाँ पे कुछ डायोड वैल्यूज़ चेक कर लें। ठीक है, तो ये ट्रैक यहाँ पे 3 ट्रैकें हैं यहाँ पे, जो कि हमारी V बस की है। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम इसमें एक बार पावर देंगे
चार्जर लगा के बोर्ड में लगा के इसको, क्योंकि उससे पता चलेगा कि OBP IC जो है हमारी डैमेज है या नहीं। और इसमें हम PMI 8952 या 40 कोई भी IC लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको लगा देते हैं। चार्जर इन हो गया और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे हमने कर लिया। और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें 0.9 अभी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से है, 0.9 अभी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे क्या है 4.3 और यहाँ पे देखिए 0.9। अगर हमने IC लगाया दूसरा यहाँ पे, ठीक है, तो भी सेम कंडीशन और फिर होता दिमाग ख़राब। अगर ट्रेसिंग नहीं होती सही से, हमने जंपर भी लगा के देखा, जंपर लगाने से वो वोल्टेज भी ड्रॉप हो रही है। तो अगर हमने IC डाली होती यहाँ पे तो यहाँ पे वोल्टेजेस पहुँचती नहीं 5 वोल्ट, और जब यहाँ पे वोल्टेजेस पहुँचती नहीं तो ये IC ऑन कैसे होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है हमें अब यहाँ पे एक लगा हुआ रजिस्टर जो है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं एक बार, वो रजिस्टर यहाँ पे डैमेज लग रहा है। तो हम इसको ऑफ़ करेंगे, चार्जर को निकालेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में करेंगे और अब ये चेक करेंगे कि इसका दूसरा पोर्शन ग्राउंड है क्या। हाँ ग्राउंड है। और ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो ये OL आ रहा है अभी फ़िलहाल में, यानी कि ये कोई हाई वैल्यू की रजिस्टर होगी। ओम रेंज पे हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं और इसकी वैल्यू अब चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है 39.5 K शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 39.5 K की वैल्यू शो कर रहा है। इस कैपेसिटर में भी कोई, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है पूरा पहुँच नहीं रहा है, IC के अंदर इनपुट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है पुल डाउन का, ये पुल डाउन रजिस्टर को हम हटा देंगे क्योंकि इसका दूसरा पोर्शन ग्राउंड है। और वैसे भी OBP को अगर बाईपास करते हैं तो ये रजिस्टर की कोई काम रहती नहीं है। देखिए ये पॉजिटिव लाइन से कनेक्टेड है, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये रजिस्टर ड्रॉप कर रहा हो पावर को। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है। ये हल्की सी उठ गई रजिस्टर। अब हम इसमें पावर फिर से लगाएंगे और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे करके फिर से हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे वोल्टेज फिर से हमें कितना मिल रहा है, 0.9, यानी ये रजिस्टर में प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी देखिए यहाँ पे भी फिर से वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रही है। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे चार्जर को लगाते हैं और 4.2 की वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रही है और धीरे धीरे ये वोल्टेज अप डाउन हो रही है। तो ये तो जैक का इशू लग रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज 0.9 का 0.9 है। चलिए OBP IC को भी हम हटा देते हैं और जंपर करके ये देखेंगे कि वोल्टेज जो है फिर ड्रॉप हो रही है क्या, क्योंकि अगर ऐसा रहा और हमने IC लगा दिया तो हमारा काम होगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे पूरी कंफर्मेशन के साथ जो है इसको चेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे OBP IC को हम निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें जैक को ढक लेना होगा। क्योंकि OBP IC में भी प्लस माइनस होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है यहाँ पे हमारा पावर ड्रॉप हो रहा हो। तो इसलिए OBP IC को हमने हटा दिया और इसी टाइम हम इस पर एक जंपर भी लगा देंगे ताकि
थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। और एक बार तब तक हम इसकी जीआर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है, यानी कोई लीकेज नहीं है। हल्का सा इसे हम ठंडा हो जाने देते हैं, तभी इसमें हम पावर इन करेंगे। अब हमने यहाँ पे चार्जर लगा लिया है और अब हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो 5 वोल्ट पूरा और आउटपुट में भी हमारा पूरा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे OBP IC के अंदर लीकेज था, इस वजह से ये हो रहा था। जंपर लगाया था हमने जब, तो IC को हटाया नहीं था, इसलिए जंपर के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, क्योंकि IC ही प्रॉब्लम कर रही थी वहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम इस IC को बदल भी देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं हमारी VPH पावर बन रही है नहीं बन रही। अभी ये सप्लाई सही हो गया, OBP IC यहाँ पे डैमेज थी। चलिए एक दूसरा PMI यहाँ पे हम तुरंत लगा देते हैं और बोर्ड को देखते हैं ऑन होता है नहीं होता। यहाँ पे बैटरी लो कंडीशन में है, इस वजह से बैटरी से भी फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रही होगी। जबकि कोई चार्ज बैटरी लगाता इसमें तो बैटरी से फ़ोन ऑन होता, लेकिन चार्जर से मोबाइल चार्ज नहीं होता, ऐसा कंडीशन होगा इसमें। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। जब हमने निकाल ही लिया है तो इसे हम दूसरी IC भी यहाँ पे लगा सकते हैं, उसकी सेम IC रिवॉल्व भी हो सकती थी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है देखते हैं IC को। यहाँ पे ये IC दूसरी IC दीजिए, ये रिवॉल्व नहीं है। न्यू IC यहाँ पे भी ये रिवॉल्व नहीं है। PMI 8940 का IC जो है तो ठीक है, एक IC को हम, चलिए इसी के IC को भी हम रिवॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास 2 IC हैं वो रिवॉल्व ऑलरेडी नहीं है। तो इनको एक बार हम देखते हैं यहाँ पे जो IC है वो लगने लायक है कि नहीं। अगर इसकी बॉल सही होगी तो हम इसे लगा सकते हैं। कोई भी बॉल छोटी नहीं होनी चाहिए साइज़ में, ठीक है। लगभग सभी बॉल इसकी जो है साइज़ में बराबर है। तो चलिए इसी IC को जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये IC लग गया है। थोड़ा सा हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे पावर बन रही है नहीं बन रही है। अगर हम OBP IC को सही से निकाल के नहीं चेक करते हैं, IC निकाल के वोल्टेज नहीं चेक करते हैं हम PMI निकाल के, तो अगर IC लगाते हैं हम दोबारा लगाने के बाद भी ऐसा ही प्रॉब्लम दिखता, तो फिर
परेशान होते ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ट्रेसिंग नहीं आप कर पाते हो सही से तो इस तरह से प्रॉब्लम होगी। तो हमने आईसी हटा के ही कंफर्म कर लिया 100% कि हमारी जो है OBP आईसी जो है वो ख़राब है, इसलिए उसको हमने जंपर कर दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब जो है आईसी को लगा दिया दोबारा से, और थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं हम जब तक कि ये बोर्ड ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग हो जाने से भी ये थोड़ा परफेक्ट दिखेगा। अब हम इसको बोर्ड में लगा के चेक करेंगे, देखते हैं अभी जो है हमारा चार्जिंग का करंट कंज्यूम हो रहा है नहीं हो रहा है। और चार्जर लगाते ही MI लोगो आता है नहीं आता है, क्योंकि रेडमी के फ़ोन में ऐसा होता है, बिना बैटरी के भी MI लोगो आ जाता है। तो चार्जर लगाने के बाद देखिए फ़ोन वाइब्रेट किया और यहाँ पे रेडमी लिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है OBP आईसी हमारा डैमेज था, जिस वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। दोबारा हमने PMI को लगा दिया और यहाँ पे 50% चार्जिंग भी शो कर रहा है। अभी दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पे जो है फ़ोन ऑन हो रहा नहीं हो रहा। पूरी तरह से हम इसको ऑन करके भी दिखाते हैं और परसेंटेज भी दिखाएंगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। तो इसका पावर बटन वगैरह हम लगा लें, उसी से हम ट्रिगर करके ऑन करेंगे। बैटरी को भी लगा लेते हैं। देखिए इसकी बैटरी लो है, इसलिए थोड़ा सा ये चार्ज होगा पहले। तो पावर बटन दबाते हैं हम इसका एक बार और ऑन करते हैं इसको। ठीक है, वाइब्रेट करके फ़ोन ऑन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो हमारा ऑनलाइन कोर्स जिसकी सीट बुकिंग आप कर सकते हो उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको स्कीमेटिक की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कंप्लीट हार्डवेयर का कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस 32 डेज़ तक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी स्कीमेटिक होती है उसको पढ़ने का ट्रिक आपको बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स की डिटेल ले सकते हो और सीट की बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन जो है अभी चार्जिंग हो रहा है और इसको हम निकालते हैं तो अभी देखिए बैटरी पर भी ये रुका हुआ है, यानी कि ये मोबाइल जो है अभी सही हो चुका है पूरी तरह से। चार्जर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेक्शन भी हो रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।